हे गाइस, वेलकम बैक टू माय कृषि क्रोचेट चैनल। तो आज मैं आप लोगों को देखिए एकदम जो छोटा सा लड्डू गोपाल होता है एकदम जीरो साइज का है, उसके लिए देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस बना के दिखाऊंगी। ये देखिए मेरा एक ही हाथ में आ गया है और ये साथ में टोपी। देखिए टोपी भी इतना छोटा है कि मेरा देखिए इतना छोटा है, देखिए इतना ही छोटा है, एकदम छोटा सा हमारा लड्डू गोपाल है। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। देखिए मैंने ये 3 राउंड में, देखिए 2 राउंड में घेरा कंप्लीट हो गया और यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया से बॉर्डर दे दिया। बस यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया से ही बनाया। और ये जो मैंने बॉर्डर दिया, ये जो चोली लग रहा है ना कि मैंने अलग से चोली बना लिया, ये जो बॉर्डर दिख रहा है, ये देखिए ऐसे करूँ तो ना आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये देखिए ऐसे लग रहा है कि मैंने ये चोली अलग बनाया। यहाँ पे बस सिंगल क्रोशिया से मैंने बॉर्डर बना दिया। कोई भी इसे बना सकता है, जिसके पास छोटा सा लड्डू गोपाल होगा उनके लिए ये वीडियो हेल्प हो जाएगा। तो और ये साथ में टोपी, ज़्यादा ऊल नहीं लगेगा, थोड़ा सा ऊल में ही बना सकते हो। जितना भी बचा कुचा ऊल रहता है ना, उसी में आप कोई भी कलर, देखिए यहाँ पे दूसरा कलर भी आप ऐड कर सकते हो, या चोली में भी आप दूसरा कलर ऐड कर सकते हो, घेरा अलग कलर में आप बना सकते हो। और मेरा चैनल में 0 से लेके एकदम 3 kg साइज का जो गोपाल होता है ना, 3 kg यानी कि 1 2 3 kg, उसके लिए भी आपको ड्रेस मिल जाएगा। ये देखिए मैंने एक और कलर में भी बनाया, ये है पीच कलर और ये है पिंक कलर, इसमें भी मैंने बनाया। ये देखिए सेट है, ये भी बहुत सुंदर है, देखिए बहुत सुंदर है गाइस, बहुत सुंदर। तो अभी जो मैं पहना के दिखा रही हूँ ये एकदम 0 साइज लड्डू गोपाल है। और मेरा चैनल में काफ़ी सारा ड्रेस, जैकेट, टोपी, मुकुट आपको मिल जाएगा। वीडियो का लिंक मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये वाला ड्रेस देखिए, ये भी अपलोड हो चुकी है, 2 दिन पहले ही मैंने अपलोड किया। देखिए ये भी बहुत सुंदर है, ये पॉप स्टिच के ऊपर है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे देखिए मैंने ये भी बॉर्डर बना दिया, ऐसा लगेगा कि चोली अलग है, बहुत सुंदर है। ये भी काफ़ी सुंदर है गाइस, बहुत सुंदर है। मैं आपको दिखाती हूँ दूर से। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। और ये देखिए पॉप स्टिच देखिए कितना क्यूट लग रहा है। फिनिशिंग के साथ ही एकदम बनाया, आपको एकदम बारीक बारीक स्टेप बाय आपको दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। अगर किसी को भी ड्रेस परचेज करना है तो मुझे कमेंट कीजिए। क्रोशिया हुक ले लिया 3 mm, और साथ में मैंने ये नॉर्मल जो बेबी सॉफ्ट ऊल है वर्धमान की, वही ले लिया। और ये देखिए ये मैंने गार्डर ले लिया, 1 रुपया में मिलता है मार्केट में, आप यही ले लीजिए। सबसे पहले देखिए ये भी 4 प्लाई ऊल है, नॉट लगाएंगे, क्रोशिया में डालेंगे और ये जो हमारा गार्डर है इसमें हम ऐसे धागा फंसाएंगे। और सबसे पहले हम ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे। ये जो धागा है इस साइड ले लेंगे तो ये अंदर लॉक हो जाएगा। 1 2 3 चेन लिया, लूप लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार डबल क्रोशिया हो गया। 3 की चेन हमारा 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और साथ में मैंने 1 बना लिया। तो यहाँ पे इसी तरीके से पूरा गार्डर में 18 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 18। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट में ये जो मैंने 3 की चेन लिया था, 1 2 3, थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। इसके बाद 1 2 चेन लेंगे, 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेने के बाद 2 3 चेन लिया, लूप लेंगे, इसी चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, छोटा छोटा डबल क्रोशिया बनाएंगे, ज़्यादा। तो 3 की चेन 1 डबल क्रोशिया हो गया और साथ में 1 डबल क्रोशिया मैंने बना लिया, तो एक ही लूप में 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में यानी कि नेक्स्ट डबल क्रोशिया में 2 बार, यानी कि यहाँ पे 18 डबल क्रोशिया है। 18 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार बनाएंगे तो 36 डबल क्रोशिया हमारा हो जाएगा। ठीक है। तो हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गई, 2 राउंड हमारा हो गया। यहाँ पे टोटल 36 डबल क्रोशिया है। अब यहाँ पे देखिए तीसरी चेन में, ये देखिए 1 2 3, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। आप चाहो तो पतला क्रोशिया से भी आप बना सकते हो। ठीक है। इसके बाद 1 2 3 चेन लिया, 3 की जो चेन है हमारा इसके ऊपर मैंने 3 बना लिया, 1 डबल क्रोशिया हो गई। नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 1 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट के ऊपर 1 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर 1 बार, फिर नेक्स्ट के ऊपर 1 बार डबल क्रोशिया। हम खींच के ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटा छोटा बनाएंगे। 2 4 5 6 7
ये हो गया 8। टोटल 8 डबल क्रोशिया हमको बनाना है। ये देखिए 2 4 5 6 7 8। ठीक है, ये देखिए जो डबल क्रोशिया मैंने बनाया यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके बनाएंगे। 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन ये ना चेन का जो 2 लूप होता है ना, एक ही लूप उठा के बनाना है। ये देखिए 2 लूप है, हर चेन का 2 2 लूप होता है ना। ये पहला वाला लूप छोड़ेंगे और ये फर्स्ट वाला चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। लूप लेंगे, ये देखिए पहला वाला लूप छोड़ेंगे और बैक साइड में जो लूप है एक ही उठाएंगे, इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया। वही 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर चेन में पहला लूप छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे ना मुझे डिजाइन बनाना है, इसीलिए मैं इसे छोड़ रही हूँ। चेन का देखिए 2 लूप है हमारा, 2 में से पहला लूप छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 8 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। 8 डबल क्रोशिया बना लिया मैंने। 2 4 5 6 7 8। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे 10 चेन छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि मैं बाजू बना रही हूँ। ठीक है, ये देखिए ये हो गया हमारा बाजू। फिर से देखिए 1 डबल क्रोशिया हो गया हमारा, 2 डबल क्रोशिया हो गया, 3 डबल क्रोशिया हो गया, 4 डबल क्रोशिया हो गया, 5 6 7 8। इसके बाद यहाँ पे हम जॉइन कर देंगे। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया चोली छोटा सा हमारा। अब यहाँ पे मेरे पास देखिए जो टोटल डबल क्रोशिया है, यहाँ पे इस साइड 8 और इस साइड 8, 16 डबल क्रोशिया है। ये देखिए एकदम छोटा सा चोली है एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 16 डबल क्रोशिया है, इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 1 2 3, 3 चेन लिया। 3 चेन लेने के बाद देखिए ये जो हमारा 3 की चेन है, इसके ऊपर 3 चेन बना लिया, ये 1 डबल क्रोशिया हो गया। इसी चेन में सेम प्लेस में एक बार और बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो ये हो गया एक ही चेन में 2 बार, नेक्स्ट चेन में 2 बार। एक, ये हो गया 2, फिर नेक्स्ट चेन में 2, फिर नेक्स्ट चेन में 2। यहाँ पे टोटल 16 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे, हर चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और इसमें टोटल 32 डबल क्रोशिया है, 32, क्योंकि 16 के ऊपर 2 बार बना दिया तो 32 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे देखिए थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। 1 2 3, 3 चेन बना लिया। इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया को उठाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ऐसे उठा के बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाला उठा के बनाएंगे, चेन में नहीं बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया उठा के बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले को उठा के बनाएंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया, ये जो चेन है चेन में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। यानी कि यहाँ पे देखिए पहला चेन में मैंने 2 बार बना दिया, फिर 2 मैंने सिंगल सिंगल बनाया, चेन में ना बना करके फ्रंट पोस्ट की तरफ उठा के मैंने बना दिया। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में मैंने 2 बार बना दिया, एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया मैंने बना दिया, ये देखिए। ठीक है, फिर मैंने देखिए 2 फ्रंट पोस्ट की तरफ उठाया, फिर से मैंने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना दिया। इसी तरीके से हम राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राउंड कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे जो 3 की चेन है इसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर एक चेन लेके धागा हम कट कर देंगे। तो देखिए मैंने दूसरा कलर ऊल ले लिया, ये 4 प्लाई ऊल है। सबसे पहले नॉट लगाएंगे, फिर क्रोशिया में डालेंगे और यहाँ पे देखिए
जहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया सेम इसी जगह पे क्रोशिया डाला, फिर धागा आगे निकालेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 चेन लिया। 2 चेन लेने के बाद देखिए, 2 चेन लेने के बाद देखिए जस्ट चेन के नीचे ये जो लूप दिख रहा है सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसी में हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच कैसे बनाएंगे ये देखिए, इस घर से हमने निकाल दिया। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे, ये जो धागा है हमारा साथ में ले लेंगे। देखिए नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है इसी में बनाएंगे एक बार सिंगल क्रोशिया, 1 और 2 चेन लिया। सेम देखिए चेन के नीचे जस्ट लूप दिख रहा है, इसमें हम इस तरीके से लूप आगे निकालेंगे और स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 चेन लेंगे। देखिए ये जो हमारा लूप है इसे उठाएंगे और यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 चेन, देखिए लूप उठाया और यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 1 2 चेन, ये देखिए स्लिप स्टिच से पीको बना दिया। देखिए छोटा छोटा हमारा लूप बन के आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राउंड कंप्लीट हो गई और यहाँ पे देखिए मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया और 3 चेन लेंगे। अभी तक मैंने दिखा था आपको 2 चेन लेने के लिए, लेकिन 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। इसके बाद देखिए स्टार्ट में मैंने जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसी में जॉइन करेंगे और 1 चेन लेके धागा हमने कट कर देंगे। तो देखिए मैंने जॉइन कर दिया। जॉइन करने के बाद बैक साइड में मैंने नॉट लगा दिया। नॉट लगाया और क्रोशिया में डालेंगे। क्रोशिया में डालने के बाद देखिए ये जो मैंने यहाँ पे देखिए जो मैंने धागा छोड़ा है, ये देखिए ये जो मैंने धागा छोड़ा है तो इसमें ये लूप उठाएंगे, ऐसे यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में देखिए ये जो लूप मैंने छोड़ा था इसी को उठाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हर एक चेन उठाएंगे, ये जो एक लूप मैंने छोड़ दिया था चेन का उठा के हम सिंगल क्रोशिया फिर देखिए ये जो हमारा बाजू है, ये बाजू वाला जो है इसमें हम चेन में बनाएंगे ऐसे सिंगल क्रोशिया। बाजू में भी हम बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे बाजू में भी बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे, यहाँ से भी हम बॉर्डर बनाते बनाते इस बाजू में भी बॉर्डर बनाएंगे और यहाँ पे आके ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गई और मैंने यहाँ पे देखिए कहीं कहीं में बीच बीच में मैंने 2 सिंगल क्रोशिया बना दिया। जैसे कि मैं कहाँ पे दिखा दूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 सिंगल क्रोशिया बनाया, सेम दूसरी चेन में मैंने 2 सिंगल क्रोशिया बना दिया एक ही चेन में। फिर ये लास्ट में ये देखिए राउंड की एंड में यहाँ पे मैंने 2 बना दिया। टोटल मैंने 3 बार बनाया, एक यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2 बार और 2 बार, 3 जगह पे मैंने बनाया 2 बार, क्योंकि खिंचाव आ गया था इसीलिए मैंने। अब यहाँ पे देखिए धागा कट कर दिया। अब इससे ऐसे निकाल देंगे। निकलने के बाद यहाँ पे सुई लेंगे। देखिए जॉइन करने का ये भी एक तरीका होता है, इसमें ना बहुत फिनिशिंग अच्छा आता है। देखिए ये जो हमारा पहला चेन है, ये चेन हम उठाएंगे ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पे ये जो मेरा चेन है ये देखिए इसमें से ऐसे डालेंगे और देखिए यहाँ पे ये चेन बन गया है। कुछ समझ में नहीं आएगा कि हमने जॉइंट कहाँ किया, ये देखिए पूरा चेन दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बैक साइड में लेके जाएंगे और ये जो दोनों धागा है एक साथ हम नॉट लगा देंगे। ये देखिए
देखिए हमारा छोटा सा क्यूट सा ब्यूटीफुल सा ड्रेस बनके रेडी हो गया। देखिए इतना छोटा है कि मेरा हाथ में आ गया है। अब यहाँ पे बनाएंगे कैप। तो अब बनाएंगे मैचिंग करके कैप। कैप के लिए सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे। ये देखिए ये हमारा रिंग बन गया है। अब यहाँ पे एक तो हमारा चेन बन गया है, 2, ये हो गया 3। फिर इसी रिंग में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार डबल क्रोशिया हो गया, 3 बार डबल क्रोशिया हो गया, ये हो गया 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, ये हो गया 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, ये हो गया हमारा 8 डबल क्रोशिया। अब इसे खींचेंगे। खींचने के बाद ये देखिए जो स्टार्ट में हमारा 3 की चेन है, इसी में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो एक ही चेन में 2 हो गया। फिर अभी देखिए नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 बार, फिर नेक्स्ट में 1 बार, फिर नेक्स्ट में 1 बार। अब देखिए यहाँ पे 2 बार बनाएंगे एक ही चेन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट चेन में 1 बार, फिर 1, ठीक है, फिर नेक्स्ट चेन में 1 बार। टोटल 8 बार बनाना है। तो एक बार देख लेंगे कि मैंने कितना बना दिया। टोटल 8 बार मैंने बना दिया, लेकिन एक ही जगह पे मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया, बाकी सब में एक बार। अब यहाँ पे तीसरी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और धागा कट कर देंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा है टोपी, तो ज़्यादा नहीं बना सकते हम। ठीक है, अब देखिए टोपी को उल्टा करेंगे, इतना बड़ा कि मेरा 1 उंगलियों में आ गया है। तब सोचिए कि कितना बड़ा टोपी है। यहाँ पे नॉट लगा दिया। अब यहाँ पे काट देंगे एक्स्ट्रा, और बाकी ये जो मैंने यहाँ पे, अब चाहो तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से आप बॉर्डर भी बना सकते हो। ये देखिए एकदम छोटा सा टोपी है एकदम। ये देखिए टोपी बन के रेडी हो गया हमारा। देखिए बहुत ही छोटा सा एकदम ड्रेस है, एकदम छोटा सा है गाइस, और बनाना भी उतना आसान है। देखिए थोड़ा सा उल से और थोड़ा सा, ये देखिए छोटा सा टोपी। आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।